मेराज मलिक इस समय कठुआ जेल में है। मेराज मलिक के ऊपर पीएसए लगाया गया है और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मेराजुद्दीन मलिक को डिस्ट्रिक्ट डोडा की उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत दूर भेजकर और उन्हें कठुआ जेल में रखा गया है। आपने कैप्शन पढ़ लिया होगा। कैप्शन पर साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि क्या मेराजुद्दीन मलिक सही कह रहे थे? क्या वाकई में डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर अड्डा माफिया जो है वो एक्टिव हो गया है? क्या वाकई में मेराजुद्दीन मलिक की चीखों पुकार जो थी वो उस गरीब आवाम के लिए थी जिस आवाम की खातिर उनको कठुआ जेल में जाना पड़ा? गरीबों और मिस्किनों का बादशाह या गरीबों और मिस्किनों का मसीहा कहें, लेकिन मेराजुद्दीन मलिक के साफ तौर पर यह बता दिया है कि वो किसी से कम नहीं है। एक वीडियो डिस्ट्रिक्ट डोडा से सर्कुलेट हो रही है जिस पर अड्डा माफिया मेराजुद्दीन मलिक के गिरफ्तार होने के बाद एक्टिव हो गया है। वो वीडियो आप जरा सुनिए और जरा गौर से देखिए और सुनिए कि इसमें क्या कुछ अल्फाजों का इस्तेमाल क्या पीछे का ये दाढ़ी क्या दिखा रहे हैं? गाड़ी क्या दिखा रहा हूँ? आपसे बोल रहा हूँ ना, क्या पीछे का गाड़ी दाढ़ी से क्या भाई? तू क्या अड्डा है? तो अड्डा नहीं दे रहा यार। कौन सा अड्डा चाहिए तेरे को? कौन सा अड्डा चाहिए तेरे को? भैया ये गाड़ी वाला है 20-60 गाड़ी वाला है, ये बोलता है यहाँ पे अड्डा ही नहीं। पता नहीं इसकी का गाड़ी वाला है, करना जरा इसकी का बहुत जगह ऊपर से मैं आगे से खड़ा हूँ, गाड़ी चला रहा। कौन भागा है? कौन भागा? पहले भाई मैंने बोला ना ऊपर से आ रहा हूँ मैं वापस। मैंने भागा मत, मैं बोला बात है भाई। भैया जिनको पूछो ही जी। हेलो हाँ जी भाई, मैं यहाँ इधर जो है भैया गाड़ी का खिड़की से हम रोड भी टैक्स भी भरेंगे, अड्डा भी भरेंगे, हम क्या क्या भरेंगे भैया ये बताओ मैं पहले। हैं नहीं, परसों तक आपने ऊपर लगाया था शेड, आज आप नीचे आए हो। शेड से ऊपर आया मैं भैया, लेकिन परसों ऊपर ही तक था शेड। परसों तक तो ऊपर था, पंप जहाँ आया पंप बनाया वहां पे शेड था पहले। भाई हमने भाई लेट हो रहा है यार पहले ही। मेराजुद्दीन मलिक की कॉन्स्टिट्यूएंसी में अड्डा माफिया जो है वो एक्टिव हो गया है। चीख चीख कर मेराजुद्दीन मलिक ये कह रहे थे कि मेरे लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, मेरे लोगों के लिए मैं यहां पर आया हूं। लेकिन मेराजुद्दीन मलिक की बात कोई समझ नहीं रहा था। अलबत्ता मेराजुद्दीन मलिक को यह कहा जा रहा था कि वो एक बदतमीज एमएलए है। अगर वो बदतमीज एमएलए हैं, चलिए मान लीजिए, अगर हैं भी तो भी वो अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे। अब आप मुझे ये बात बताइए, 12,000 से ज्यादा गाड़ियां चिनाब वैली के अंदर इस समय टैक्सीज चल रही हैं। वो अड्डा भी दे रहे हैं, वो रोड का टैक्स भी दे रहे हैं और ऐसी रोड का टैक्स दे रहे हैं जिस रोड की खस्ता हालत हो गई है 26 और 27 अगस्त को। तितर बितर रास्ता हो चुका है, एक्सीडेंट्स पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये ड्राइवर हजरात कॉपरेट कर रहे हैं। अब यहां पर दादागिरी ये है कि एक शख्स जो अड्डा ले रहा है वो खड़ा है, लेकिन जब मेराज मलिक जेल की सलाखों के बाहर थे तब ये अड्डे वाले कहीं नजर नहीं आए। अब ये टैक्सी ड्राइवर्स अपनी आवाज उठा रहे हैं तो इनकी आवाज को दबाया जा रहा है। इनकी आवाज को दबाने के लिए यह कहा जा रहा है कि तुम्हें मालूम नहीं कि हम कितने बड़े माफिया हैं। कितने बड़े माफिया हैं आप? जब ये सवाल पूछा जाएगा तब आपको भी लगेगा कि वाकई में कोई ना कोई बात तो जरूर है। मेराजुद्दीन मलिक के लिए सिग्नेचर कैंपेन से लेकर कैंडल मार्च तक सभी लोग दुआओं में लगे हुए हैं। जो सही काम कर रहा है उसे आप पैसे लगा देते हैं, जो लोगों के हित में बात कर रहा है वो गलत साबित हो जाता है। तो इस प्रकार से मेराजुद्दीन मलिक की कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस समय फिर से एक बार अड्डे पर बहुत ज्यादा बहसो मुबासा चल रहा है। ये अड्डा लेने वाले शायद अपने आप को गुंडे समझते हैं या माफिया समझते हैं, ये तो ये जाने। लेकिन सवाल यहां पर यह होता है कि मेराजुद्दीन मलिक पूरे जिंदगी के लिए तो जेल की सलाखों के अंदर नहीं है। हो सकता है वो आने वाले वक्त में बाहर नजर आए, तो उसके बाद भी उन्होंने अपनी आवाम के लिए काम करना है। उनकी आवाम में, उनके दिलों के अंदर मेराजुद्दीन मलिक के लिए बहुत कुछ है। और अगर मेरे पास इस समय एक टैक्सी ड्राइवर का कॉल लगाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहे, ताकि हम इस पूरे मामले की जड़ तक जाते। अब ये अड्डा माफिया आया है। अब आप ये सोचिए कि ये टैक्सी ड्राइवर्स कमाई कितनी करते हैं, ये कमाते कितना है। कमाने से ज्यादा इनको या तो टोल टैक्स भरना पड़ता है,
रोड टैक्स भरना पड़ता है और उसके बाद ये अड्डे वाले जो हैं ये बीच में आकर दादागिरी दिखाकर अपना अड्डा जो है वो वसूल करते हैं और साफ तौर पर ये कहते हैं कि तुझे मालूम नहीं है कि मैं कौन हूं। इस प्रकार से महराजुद्दीन मलिक की कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस समय हो रहा है। अगर महराजुद्दीन मलिक बाहर होते क्या ये सब होता? क्या ये जितनी भी माफिया है क्या ये उस समय भी अड्डा लेती या नहीं लेती? एक बहुत बड़ा सवाल या निशान छोड़कर मैं जा रहा हूं, बहुत बड़ा सवाल या निशान कि महराज मलिक जब बाहर थे तो ये खामोशी इख्तियार कर चुके थे ये जितने भी माफिया हैं, लेकिन अब एमएलए जेल की सलाखों के अंदर है तो ये माफिया बाहर आया है और ये टैक्सी ड्राइवर्स को परेशान कर रहा है। उन्हें ये कह रहा है कि तुम्हें अड्डा देना पड़ेगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें क्या कुछ हो सकता है, वो आप लोगों के वजह से भी हो सकता है। आपकी एक शेयरिंग इस वीडियो को बहुत तेजी से एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा सकती है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचती है तो सवाल साफ तौर पर स्पष्ट हो जाता है कि कानून के दायरे से अगर ये लोग बाहर हैं और ये टैक्सी ड्राइवर्स को परेशान कर रहे हैं तो सिंपल और स्ट्रेट ये है कि कार्रवाई की जाए। अगर एमएलए नहीं है, डेप्यूटी कमिश्नर डोडा से इल्तिजा है कि वो इस मसले पर गंभीरता से विचार करे और ये बात साबित कर दे कि आखिरकार वहां क्या कुछ चल रहा है। आप देखते रहिए चैनल 1।